VDS की ये वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू है जहां से ये आगे बढ़े तो आईडी सैचुरेट हो रही है, और जिससे जस्ट पहले रहे तो ये आईडी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ वेरी है। तो ये वाला जो रीजन है जहां पे ड्रेन करंट तुम्हारी सैचुरेट हो गई है इन कंपैरिजन टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, मीनिंग अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज भी कर रहे हो तो भी तुम्हारी ड्रेन करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। इस रीजन को बेसिकली हम बोलते हैं सैचुरेशन। और ये रीजन जहां पे करंट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ वेरी कर रही है, ये बेसिकली क्या कहलाएगा? ट्रायोड रीजन या लीनियर रीजन या एक्टिव रीजन। ठीक है, इसको तीन नाम से कई जगह बोलूंगा, एक्टिव रीजन, ट्रायोड रीजन या लीनियर रीजन। ये जो एरिया हो गया, यहाँ पे तुम्हारी करंट वेरी कर रही है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ, और ड्रेन टू सोर्स की ये जो वैल्यू है इसको हम बेसिकली बोलते हैं VDS सेट। ड्रेन टू सोर्स की वो वैल्यू जहां जिसके जस्ट बाद में तुम्हारा सैचुरेशन रीजन है, वो ड्रेन टू सोर्स की वो वैल्यू जिसके जस्ट बाद तुम्हारा सैचुरेशन। ठीक, और ये बेसिकली जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इसको हम क्या बोलते हैं? ये है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल enhancement type MOSFET। अब समझ में आ गया होगा कि इसको हमने एज क्यों बोला। ये बेसिकली एज है, एज ऑफ एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, चाहे इसको बोले या इसको। ये हमने देखी बेसिकली ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरीके से अगर हम ड्रेन करंट को गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ रिप्रेजेंट करें, आईडी और VGS का अगर हम ग्राफ बनाए तो वो बेसिकली कैसा रहेगा? देखो, इनिशियली जब तक ये गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर नहीं हो गया तब तक यहाँ पे आईडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तब तक यहाँ पे आईडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और जैसे ही ये गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हुआ, यहाँ एक प्रॉपर अमाउंट की सफिशिएंट अमाउंट की करंट आईडी इंक्रीज होने लगे गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ। जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे ये करंट नॉन लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसा है? पॉजिटिव। अगर हम पी चैनल के लिए बनाते हैं तो ये गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसा होता है? नेगेटिव। करेक्ट। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल enhancement type MOSFET। enhancement type MOSFET में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। तो
यहाँ हमने एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में क्या देखा कि अगर VGS लेस देन होगा VT के तो ID 0 होगी। दैट मीन्स हमारा जो मॉसफेट होगा वो कट ऑफ रीजन में। ठीक, अगर हमने VGS को ग्रेटर देन और इक्वल टू VT कर दिया एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को लेस देन VGS माइनस VT रखा, तो उस केस में हमारा जो मॉसफेट होगा वो बेसिकली कैसा होगा, एक्टिव रीजन। ठीक, अगर वहीं पे VGS ग्रेटर देन VT है एंड VDS ग्रेटर देन है VGS माइनस VT से, तो ये क्या आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, और अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि भाई गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा और उस टाइम पे अगर हम ये दोनों कंडीशन दें तो क्या होगा, तब भी वो कट ऑफ में ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आपका चैनल क्रिएट नहीं होगा आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कितना भी देते रहो कोई फर्क नहीं आएगा, करंट फ्लो नहीं। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। और इन केस अगर इनहेंसमेंट में कहीं किसी को कुछ डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर करो। सभी की अटेंडेंस मार्क दें, तो ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की। सर कर रहे हैं अभी। ठीक सर है, अभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। हो गई मार्क्स सर। ओके, ठीक है, तो अभी मीटिंग हम लोग एंड कर सकते हैं। यस सर।